प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इसका जो है कहानी का जो वीडियो है फुल वीडियो आपको डाल दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे, मजे में रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो आगे आपका है ये चैप्टर है और ये आपका वर्णिका बुक का जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग खत्म करते हैं तो आपका वर्णिका बुक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट बुक जो है उसका हम लोग देखेंगे, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है पर भाग जाता है रे। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। ठीक है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? घुटन महसूस हो रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? साबर दैया। कौन दैया? साबर दैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? सीता। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहानी कहाँ की है? राजस्थान की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की है? राजस्थान की कहानी है। इस कहानी में बेसिकली होता क्या है, एक सीता नाम की महिला होती है, उसका 3 गो बेटा होता है। पहला बेटा कैलाश नारायण बिरजू, सबसे बड़ा लड़का जो होता है वो कैलाश होता है। कैलाश के यहाँ ही माँ रहती है, खाना पीना खाती है। लेकिन एक दिन कैलाश आता है और अपने सभी भाइयों को बुलाता है और कहता है कि मैंने ही सिर्फ माँ को रखने का ठेका नहीं ले रखा है, तुम लोग भी बारी बारी से माँ को रखो। और वहां तय हुआ कि माँ जो है एक महीना बारी बारी से सबके यहाँ जाएगी, सबके यहाँ रहेगी। ये चीज वहां पे क्या हुआ, निश्चय हुआ। ठीक है, सीता से कोई पूछना भी सही नहीं समझा और ये डिसीजन ले लिया। अब सीता जो है लुढ़कती है। 1 महीना जब पूर जाता है एक बेटे के यहाँ तो बेटा बोल देता है माँ अब तुम दूसरे घर जाओ। ठीक है ना, फिर वहां गई तो वहां पे बोलता है दूसरा बेटा बोलता है तीसरे के यहाँ जाओ। इसी तरह होते होते सीता का 5 साल बीत गया। ठीक है, समझ में आया? जब सीता का पति था तो सब घर में खुशी खुशी रहता था। जैसे ही सीता का पति मर गया, ठीक है, सीता की स्थिति जो है पाटे की भिखारन जैसी हो जाती है। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। समझ में आया ना बात? एक माँ जो है इन लोग से नहीं संभल रहा है। बताइए, जो माँ आपको बचपन में इतना आप लोग के लिए की होगी, एक माँ जो है इससे नहीं संभल रहा है। 3 गो बेटा है फिर भी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? पुरुष की प्रधानता दी गई है। पुरुष की प्रधानता इसलिए दी गई है क्योंकि जब तक सीता के पति जिंदा थे तब तक सीता को कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई संताप नहीं था। जैसे ही उसके पति मर गए, ठीक है, सीता का हाल जो है कैसा हो गया, भिखारन के जैसा हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा हुआ है? राजस्थान। राजस्थान की कहानी है तो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? मतलब हिंदी में बी आर नारायण किसके हैं बताओ तो? दही वाली मंगम्मा के हैं बी आर नारायण। के जमुना किसके हैं? नगर के हैं के जमुना। गोपाल दास नागर माँ के हैं। ठीक है, तो इसका धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद यहाँ पे किसी का कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से। समकालीन भारतीय साहित्य से, याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग देखते हैं, सीता घर छोड़कर क्यों चली जाती है? अब देखो, पहले तो सीता की स्थिति ये था कि सीता जो है सबके घर पे 1 महीना जाकर के रहती थी, वहां पे खाती पीती थी। 1 महीना पुरता था, सब कहता था अब एक जगह से दूसरे जगह चली जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि सीता को मतलब कि सब भाई फिर मीटिंग करता है। जो तीनों भाई था वो मीटिंग करता है और कहता है कि माँ इस तरह से लुढ़कते रहती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है 50-50 रुपया हम तीनों दे दिया करेंगे, माँ खुद बनाएगी खुद खाएगी। सीता को इस बात से बहुत दुख होता है, वो अंदर ही अंदर रो रही थी लेकिन आवाज नहीं निकला, बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है, और सोचती है कि मजदूरी दे रहे हैं 50 रुपया, क्या एक माँ इन लोग से नहीं संभल रहा है, बताइए। ठीक है,
और सीता जो है अपने आत्मसम्मान को जगाती है और कहती है कि मजदूरी दे रहे हैं क्या, मजदूरी तो मैं कहीं भी कर लूंगी, इतना बड़ा दुनिया है। और सीता जो है घर छोड़ करके चली जाती है। ठीक है, यही 50-50 रुपया देने की बात सोच करके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सीता के कितने पुत्र हैं? सीता के 3 पुत्र है, तीनों नालायक है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, बड़े लड़का का नाम क्या था बताते? अच्छा ये क्वेश्चन आ गया। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। उसके बाद का लड़का जो था नारायण। सबसे छोटा लड़का का नाम बिरजू। ये तीनों की पत्नी का भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो पूछा जाता है। ठीक है, राधा नाम था और क्या कर भवरी यारो पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो तीनों नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी है? सीता की अवस्था है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? 50 रुपया देने के लिए कहा। ठीक है, और कौन बोला था? कैलाश। सबसे खचड़ा हुआ ही था, बड़ा था रख लेता माँ को, इतना दिन रख लिया था, अच्छा रख लेता, लेकिन नहीं रखा। ठीक है, इसीलिए जब कमाओ कुछ रुपया अपने पास रखो एकदम, ताकि बाल बच्चा बेटा पुतौ जो है बुढ़ारी में जो है सेवा करे। ठीक है, नहीं तो लात मार के भगा देगा, है ना। चलो आगे देखो। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर? सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी? 1 महीना सीता जो है, ठीक है ना, अपने लड़के के पास रहती थी। ये बागवान फिल्म देखें, अमिताभ बच्चन वाला, हेमा मालिनी वाला, है ना, वैसा ही उसका हाल है बेचारे लगभग। ठीक है, आप लोग देखते हैं। सीता अपने को मानती है, सीता अपने को क्या मानती है? भिखारी मांगती है। क्या मानती है? भिखारी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? थैंक यू। तो थैंक यू बच्चों, यही आपका था, आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी वीडियो है, ऑब्जेक्टिव का आपका वर्णिका बुक का जो भी वीडियो है आपका समाप्त हो चुका है। आप लोग 2-3 बार देखें वीडियो को, ताकि आप लोग का अच्छे से तैयारी हो जाए। धन्यवाद।